हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू काइजन ओपन कोर्स यूट्यूब चैनल। काइजन ओपन कोर्स पेज ऑफिशियल चैनल ऑफ काइजन पब्लिक स्कूल भाना। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट क्लास थर्ड एक्सरसाइज 1.3। इससे जो पहले की दो वीडियो थी उनके अंदर हमने जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर चैप्टर फर्स्ट का नंबर अप टू 10,000 जो बेसिक कंसेप्ट थे या जो इनके अंदर रीड करने के लिए क्या था वो टॉपिक थे हम डिस्कस किए थे। और एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 हमने जो सेकंड वीडियो थी उसके अंदर डिस्कस किया था। जो फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो हमारी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिलेगा, आप वहाँ से उनको देख सकते हो। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास थर्ड। तो जो फर्स्ट सम है वो हमें गिवन है, राइट द पैलेस वैल्यू ऑफ 5 इन 6,725 कि नंबर क्या है 1, 10, 100,000। क्या गिवन है 6,725 में क्या बतानी है पैलेस वैल्यू किसकी 5 की। तो देखते हैं क्या है वो। क्या गिवन है 6,725 में पैलेस वैल्यू किसकी 5 की। 5 कौन से पैलेस पे आपको ये बताना है। तो कौन से पैलेस पे है वंस पैलेस पे। तो इसका मीनिंग क्या होगा 5 1s 10s 100,000 कौन से प्लेस पे वंस पे। तो 5 इंटू 1 इसका मीनिंग 5। तो आंसर क्या होगा इसका 5। क्लियर हुआ। सेकंड में राइट द पैलेस वैल्यू ऑफ 2 इन 3,240 कि 3,240 में हमें क्या बतानी है 2 की पैलेस वैल्यू बतानी है। क्लियर है। तो किसकी बतानी है 2 की। किसमें 3,240 में 2 की पैलेस वैल्यू बतानी है। तो देखिए कौन से पैलेस पे है 1, 10, 100 पैलेस पे। तो क्या होगा 200 या फिर और क्या हो सकते हो 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200। तो ये इसका आंसर है। तो पैलेस वैल्यू क्या होगी 2 की 200। क्लियर है। तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट थर्ड सम है। जो थर्ड सम है वो आपकी बुक एक्सरसाइज में 7th सम है। राइट द पैलेस वैल्यू ऑफ 5s इन 5,452 कि 5,452 में जो 5 है ना उनकी हमें पैलेस वैल्यू बतानी कि 5 कौन से पैलेस पे। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर। क्या दिया गया है हमें 5,452। सबसे पहले नंबर को रीड करना आना जरूरी है आपको। तो सबसे पहले पैलेस वैल्यू के हिसाब से 1s 10s 100,000। अब देखो 5 कौन से पैलेस पे है 10s एंड 1000 पैलेस पे। क्लियर है। तो पहले 5 की पैलेस वैल्यू क्या होगी 5 10s। इसका मीनिंग कितना हुआ 5 इंटू 10 क्या बोल सकते हो, या फिर आप इसको लिखें 5 10s या फिर 50। क्लियर है। और सेकंड वाला 1s 10s 100,000 कौन से पैलेस पे 1000 पे। तो 5,000 या फिर आप क्या बोल सकते हो 5,000 ऐसे। तो आंसर क्या हुआ 50 एंड 5,000 इसकी क्या होगी 5,452 की पैलेस वैल्यू। क्लियर है। फोर्थ जो सम नंबर 4 है और वैसे आपकी बुक एक्सरसाइज हिसाब से क्या है सम नंबर हमारा 9 है। क्या दिया है राइट द पैलेस वैल्यू ऑफ किसकी पैलेस वैल्यू 4 की 4s इन 4,345। यहाँ भी 2 4 मिले हैं 4,345 में 4 की पैलेस वैल्यू बतानी है। क्लियर है। और आगे क्या बोल रहा है ये फाइंड द डिफरेंस उनके बीच के जो अंतर वो हमें बताना है। तो कैसे देखिए 1s 10s 100,000। अब पहला 4 कौन से प्लेस पे है 10s प्लेस पे। तो 4 10s कितना हुआ 40 और सेकंड वाला 1s 10s 100,000 4,000। तो क्या लिख सकते हो इसको 4,000। अब इनके पीछे क्या लेना है हमें डिफरेंस। डिफरेंस लेना है तो क्या होगा जो बड़े वाला है उसमें से छोटे वाला क्या होगा माइनस होगा। तो देखिए 4,000 में से 40 क्या करना है माइनस
4000 माइनस 40। तो इसको यहाँ माइनस करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 0 0 पुट कर सकते हो, 0 माइनस 0 0। अब 0 माइनस 4 माइनस नहीं होगा, कैरी कहाँ से आएगी, 0 से, 0 से नहीं तो कहाँ से, यहाँ खुद 0 है, मतलब इससे नेक्स्ट से आती है, बट यहाँ 0 है, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से आएगी, 4 से। तो 4 से यहाँ पे आए, कितना हुआ यहाँ 10, बट हमें कहाँ लेके आनी है, यहाँ पर। देखो अब कैसे आएगी वो देखते हैं। अब 10 से हम यहाँ पे, यहाँ कितना हो गया, अब यहाँ 10 हो गया, यहाँ से यहाँ कैरी ली, यहाँ 10 हो गया, बट यहाँ कितना रह गया, 9। क्लियर है। तो देखो 10 माइनस 4 कितना होता है, 6, और यहाँ कितना है 9, तो 9 माइनस 0 9, और यहाँ कितना रह गया 3, क्योंकि यहाँ से हमने यहाँ कैरी ले गई, यहाँ से यहाँ पे लेके गए, तो 3 माइनस 0 क्या होगा 3। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 3960। क्लियर है। जो हमारा नेक्स्ट सम है, सम नंबर 10, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म, वो हम डिस्कस करते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में हमने हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर डिस्कस किया था। एक्सपेंडेड फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए फिर, कि क्या दिया है, 1 10 100,000, 7 6 2 4, 1 10 100,000, कितना थाउजेंड, 7624। इसको जो नंबर है उसको रीड करना आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वरना क्या हो गया, आप मिस्टेक करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको नंबर गिवन है उसको सबसे पहले पढ़ के देखेंगे क्या है, कितना थाउजेंड है, 7000, 7000, आगे क्या है 600, 2 10s का मीनिंग 20 एंड 4 1s 4, तो क्या हुआ 7624। अब देखो 7000 तो क्या होगा 7 इंटू 1000 प्लस 600, 6 इंटू 100 प्लस 2 10s, 2 इंटू 10 प्लस 4 1s, तो 4 इंटू 1, ये कितना हुआ 7000 प्लस 600 प्लस 20 प्लस 4, तो ये इसकी क्या होगी, एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। केवल आपको आपकी बुक वर्क के हिसाब से इतना करना है, नहीं ये इसका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है एक्सपेंडेड फॉर्म का। क्लियर है। इसका बी पार्ट हमें दिया गया है 8467, जो आपकी बुक के हिसाब से क्या है, एफ पार्ट है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप खुद सोल्व करोगे। देखिए कितना थाउजेंड है, 8000, तो लिखिए यहाँ 8 10 100,000, 8000 कितना 100, 400, 6 10 एंड 7 1s, तो कितना हुआ 8460 प्लस 7, तो कितना हुआ 8467। ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 थी जो कंप्लीट हो गई है। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4, और जो हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4 में हम रीड करेंगे अबाउट सक्सेसर एंड प्रीसेसर, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमारा फर्स्ट सम है, उसमें दिया गया कंपेयर द नंबर एंड पुट द साइन। नंबर पुट द साइन इन बिटवीन, तो हम देखेंगे इसमें फर्स्ट है हमारे पास 8271, कंपेयर बॉक्स 2786। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4 4 डिजिट, और ये भी हमारे पास क्या है 4 डिजिट। कंपेरिजन में जब डिजिट्स इक्वल है उसके बाद हम क्या देखेंगे, जो पहले से उसका वो देखेंगे। अगर डिजिट्स यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो जो 4 वाला है वो क्या होगा, बड़ा होगा 3 वाले से। देखो दोनों में इक्वल है, तो देखिए
वंस, टेंस, 100,000, वंस, टेंस, 100,000। ये कितना है 8,000, ये कितना है 2,000। अब देखो 8 बड़ा है फिर 2, क्या बड़ा है 8, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा ये, तो ये छोटा। तो फिर जो नंबर बड़ा होगा लार्जर होगा उसकी तरफ क्या होगा, साइन आपको क्या मिलेगा, ओपन। तो देखिए 8,271 क्या होगा, ग्रेटर देन किससे, किससे बड़ा होगा, 2,786 से बड़ा होगा। क्लियर है। एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं इसके अंदर, जैसे हमें दिया है 5 6 6 8 बॉक्स 5 6 8 5। अब देखिए 4 डिजिट 1s 10s 100,000, 1s 10s 100 and 1000। क्लियर। देखिए 1000 पहले सबसे बड़ा प्लेस क्या है 1000, 5000 5000। अब देखो क्या है 600 600। क्लियर। अब देखो यहाँ तक क्या है इक्वल, यहाँ तक क्या हो रहा है इक्वल। अब देखिए ये कितना है 6 10 60 और ये कितना है 8 10 80। अब बताओ 6 बड़ा है फिर 8 वाला बड़ा है, कौन सा साइन आएगा, जो लार्जर नंबर है उसकी तरफ ओपन। तो 5,668 क्या है छोटा है, या फिर क्या बोल रहे हैं लेस देन, किससे किससे लेस है 5,685 से। तो ये हमारा फर्स्ट सम है, जो इसके रिमेनिंग पार्ट है वो आप सोल्व करेंगे। सेकंड सम में दिया राइट द सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, कि आपको कुछ नंबर दिए उनका सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर आपको फाइंड आउट करना है। नंबर का क्या बताना है आपको, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। देखिए जैसे आपको दिया है 3 4 5 7, ए पार्ट में ये दिया है, एक पार्ट और लिखते हैं इसका 9096। तो इस नंबर का क्या निकालना है आपको, सक्सेसर और इसी का प्रेडिसेसर। तो सक्सेसर के लिए हमने क्या डिस्कस किया है, क्या पढ़ा है कि जिस नंबर का सक्सेसर निकालना हो उसमें क्या करेंगे हम 1 प्लस करेंगे, और प्रेडिसेसर निकालने के लिए क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे। क्लियर है। देखो इसका सक्सेसर क्या होगा, फिर इसका मीनिंग इसमें 1 प्लस करेंगे, तो इसमें 1 प्लस करने पर क्या आएगा 1 प्लस किया 7 + 1 8 5 4 3, तो क्या आया 3,458। और इसका प्रीडिसेसर निकालना तो क्या आएगा, तो इसमें से हमें एक माइनस करना है। क्या करना है प्रीडिसेसर के लिए माइनस करना है, तो 7 - 1 6 5 4 3, तो क्या आया 3,456। क्लियर है। तो इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करते हैं। क्या है सेकंड पार्ट में 1s 10s 100,000 कितना 9,096। तो देखिए 9,096 का सक्सेसर, इसका मीनिंग इसमें 1 प्लस, तो इसमें 1 प्लस करते हैं 6 + 1 7 909 9097, तो क्या है 9,097 सक्सेसर है किसका 9,096 का। और इससे क्या निकालना है आपको प्रीडिसेसर, तो उसके लिए क्या करोगे 1 माइनस, तो 9096 में से 1 माइनस 6 - 1 5909, क्योंकि यहाँ देखो क्या है 0 0 0 9 - 0 9 0 - 0 0 9 - 0 0, तो 9095 9095। क्लियर है। तो ये इसका प्रीडिसेसर, ये सक्सेसर किसका 9,096 का। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास है रीराइट द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था। असेंडिंग ऑर्डर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि अरेंज द गिवन नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर। डिसेंडिंग के बारे में अरेंज द गिवन नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर क्या पढ़ा था कि फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉल, की सबसे पहले सबसे बड़ा। तो हमें सम नंबर 3 में दिया है रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स
इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसके लिए हम डिस्कस करते हैं। इसका बी पार्ट 9800, 8037, 7856, 7865 एंड 8637। क्लियर। तो हमें किस में अरेंज करना है इसको? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, एट लास्ट सबसे छोटा। तो देखते हैं यहाँ क्या मिला है हमें। 1 2 3 4। सबसे पहले डिजिट चेक करेंगे, ये 4 डिजिट, 4 4 एंड 4, सभी क्या है 4 डिजिट। सबसे सभी 4 डिजिट हैं तो 1000 प्लेस होगा सभी में सबसे बड़ा। अब देखो 1000 प्लेस पे जो बड़ा वो सबसे बड़ा, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, 7 8। तो इन दोनों में क्या है 7 7, बट इन दोनों में क्या है 8 8, और यहाँ क्या है 9। तो 9 क्या होगा 8 और 7 से बड़ा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, किस में अरेंज कर रहे हैं हम, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 9800। अब देखो इससे छोटा बाकी सभी से बड़ा। अब देखो 7 क्या होगा 8 से छोटा, बट 8 वाले भी क्या हमारे पास 2, ये 8000, ये 8000। 6, अब 100 पे देखो, यहाँ 100 पे 0 है, यहाँ 6 है, तो 6 बड़ा है 0 से, तो क्या आएगा पहले ये, तो 8637, उसके बाद ये वाला 8037। अब क्या रहेगा हमारे पास 7 वाले। अब देखो ये 7000, ये 7000। अब 100 प्लेस पे ये 800, ये 800। अब इनमें देखो यहाँ तक इक्वल हो गया 2 प्लेस तक। थर्ड प्लेस चेक करेंगे, ये क्या है 5 और ये क्या है 6, तो 56 65। अब 5 बड़ा या फिर 6, तो क्या बड़ा है 6, तो पहले जो बड़ा है वो, तो 7865 एट लास्ट 7856। तो ये क्या हुआ इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले 9800, 8637, 8037, 7865 एंड 7856। तो ये क्या हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास सम नंबर 4, जो इसके रिमेनिंग पार्ट है वो आप ट्राई करेंगे। सम नंबर 4 में रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स इन, किस में अरेंज करना है, किस में अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मीनिंग होता है, नंबर्स को किस में लिखना है, फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसके लिए हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास दिया हुआ इसी का बी पार्ट करते हैं। उसमें दिया है 4312, 4213, 1234, 4123 एंड लास्ट है 4321। क्लियर। तो ये हमें दिए हैं। सबसे पहले किस में अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग एक बार फिर से कि क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग, फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर, कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, एट लास्ट सबसे बड़ा। तो देखो ये 4 डिजिट पहले चेक करेंगे, डिजिट जो कम होंगे तो सबसे छोटा हो जाएगा। यहाँ क्या है सभी डिजिट्स बराबर है, ये 4 डिजिट का, ये 4, ये 4, ये 4 एंड ये भी 4। अब देखो 1 10 100 1000, तो इसका मीनिंग 1000 प्लेस तक है। 1000 प्लेस को चेक करेंगे, 1000 प्लेस पे यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 4, बाकी सभी में 4। 4 बड़ा है किससे 1 से, इसलिए हमें क्या, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में क्या है छोटा है सबसे पहले, छोटा कौन सा है ये वाला, तो क्या लिखेंगे 1234 सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, बाकी सभी से छोटा। देखो फिर ये कितना है 4300, ये 4200, 4100, 4300। अब देखो यहाँ क्या आया है हमारे पास 3 2 1 3। अब छोटा कौन सा है 3 2 और 1 में से 1 छोटा है, तो छोटे वाला पहले 4123। अब रह गया हमारे पास ये
अब हमने कौन कौन से लिख दिया यहाँ पर देखो, एक ये लिख दिया, एक ये लिख दिया। अब 1 2 एंड 3 ये रह गई। ये 4312, 213, 321। अब देखो ये 3, ये भी 3, 2, तो 2 छोटा हुआ 3 से, तो अब ये आएगा, क्या आएगा 4213। अब इन दोनों में देखो 4312, यहाँ क्या है 321, 10 प्लेस पे यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। अब 1 छोटा या फिर 2, 1, तो छोटे वाला पहले 4312 और एट लास्ट 4321। तो ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर। 1234, 4123, 4213, 4312 एंड 4321। क्लियर। अब सम नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया है। वो क्या होता है हमारे पास लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99। उसका क्या बताना है हमें, सक्सेसर। सक्सेसर का मीनिंग उसमें क्या करना है, हमें 1 प्लस करना है। और आगे क्वेश्चन में दिया है इज इट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, क्या ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, क्या होता है। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सम नंबर 5 लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा 99। इसका सक्सेसर क्या होगा 99 प्लस 1, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10। देखो 99 में 1 हट गया, क्या है हमारे पास 1 10 100, 100 क्या होता है हमारे पास 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, इज इट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। यस, इट इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। क्लियर। तो ये इसका आंसर है। सम नंबर 6 में हमसे पूछा है फाइंड द सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब क्या दिया है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दिया है। पहले 2 था, अब क्या दिया है 3। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 1, ये देखो 1 10 100 क्या होता है 999। ये क्या होता है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है हमारे पास। और इसका क्या पूछा है हमसे, सेम इट इज सक्सेसर, तो ऐड कीजिए इसमें 1, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, अगेन 1 कैरी, 9 और 1 10। क्या है हमारे पास 1 10 100 1000। 1000 क्या होता है 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। और इसने क्वेश्चन में पूछा है इट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो आप बोलोगे यस इट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्लियर। अब सम नंबर 7 डिस्कस करते हैं। सम नंबर 7 में हमें दिया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। किसके बीच डिफरेंस लेना है, लार्जेस्ट 4 डिजिट एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट, इनके दोनों के बीच का डिफरेंस। क्लियर है। देखो 4 डिजिट नंबर क्या होता है लार्जेस्ट 9999 और स्मॉलेस्ट क्या होगा, ये इसमें से माइनस करो 0, 9 माइनस 9 0 0 9, तो क्या है हमारे पास 9000। इसने क्या है फाइंड द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द रिजल्टेंट। जो रिजल्टेंट है उसका क्या निकालना है आपको, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। तो सक्सेसर क्या होगा इसका 9000 में 1 ऐड कर देंगे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इसको, यहाँ 0 0 प्लस 1 1 0 0 9, तो 9001 क्या है इसका सक्सेसर। एंड प्रीडिसेसर क्या होगा 9000 में से 1 माइनस कर देंगे। अब ये 1 है 0 जब क्या हो इसके किसी नंबर के, देखो किसी नंबर के स्टार्ट हो जैसे 1 2 3 4 से पहले हो,
कहाँ है ये, लेफ्ट साइड में, तो क्या है ओनली 1। अगर ये 0 कहाँ लग जाती, इस साइड, तो क्या हो गया 100। इसलिए जो माइनस कर रहे हो, लिख रहे हो कि 1 का है, तो 1 कहाँ लिखना है आपको, 1s प्लेस पे, और इधर कुछ नहीं है तो आप इसको मिस्टेक ना हो इसलिए यहाँ 0 0 0 डाल सकते हो। क्लियर है। तो देखो 0 - 1 नहीं होगा, कहाँ से आएगी कैरी, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, कहाँ से आएगी 9 से, 9 से पहले यहाँ आएगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ कितना हो जाएगा -1। अब देखो क्या होगा इसमें, यहाँ 0 1, तो 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, कैरी कहाँ से आएगी, इसे नेक्स्ट से, बट यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, कहाँ से आएगी 9 से, तो 9 से पहले कहाँ आएगी, इस 0 पे, तो यहाँ कितना हुआ 10, बट हमें कहाँ लेके आनी है, यहाँ पे, तो यहाँ से हम यहाँ लेके आएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 10, बट यहाँ कितना रह जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ कितना रह जाएगा 9, इससे नेक्स्ट पे लेके आए तो यहाँ 10, अब यहाँ कितना रह गया 9, और यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से ले गए थे, यहाँ कितना है 9, तो 9 से कितना रह गया 8। अब देखिए 10 - 1 9, 9 - 0 9, 9 - 0 9, और 8 - 0 8, तो ये क्या हो गया 8999। ये हमारा क्या है, प्रीडिसेसर है, ठीक है, किसका 9000 का। तो ये हमारा सम नंबर 7 था। अब सम नंबर 8 हम देखते हैं क्या है। सम नंबर 8 में हमें दिया था पॉपुलेशन ऑफ 2 cities A and B are 9578 and 9875 रिस्पेक्टिवली। विच सिटी हैज़ मोर पॉपुलेशन, कि कौन सी सिटी की पॉपुलेशन अधिक है। तो हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन में, सिटी ए एंड सिटी बी, ये दो सिटी है, उनकी पॉपुलेशन दी है, क्या दी है 9578 एंड 9875। कौन सी सिटी की पॉपुलेशन अधिक है ये बताना है हमें। तो जो नंबर बड़ा होगा उसकी पॉपुलेशन अधिक होगी। देखिए यहाँ देखो 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है। अब देखते हैं इसमें 1s 10s 100,000, 1s 10s 100,000, ये कितना 9000, यहाँ भी 1000 पे 9, उसके बाद हम कहाँ आएंगे 100 पे, कितना 500, ये कितना 800। अब 5 बढ़ा या फिर 8, तो 8 बढ़ा तो कौन सी सिटी पॉपुलेशन अधिक है, सिटी बी की। किसकी, बी की। किससे, सिटी ए से। क्लियर है। तो 9875 क्यों ग्रेटर देन है किससे, 9578 से बड़ा है इसलिए। तो सिटी बी हैज़ मोर पॉपुलेशन देन सिटी ए। तो अब जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। क्लियर। जो चैप्टर सेकंड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।